ज्ञाताज्ञात अलक्षित भाव से विराजमान देवता, ऋषि, मुनि, महर्षियों को, तीर्थों को, तीर्थाधिष्ठात्री देवताओं को, यहाँ के पूर्व आलवारों को, श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान को, सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए साक्षात श्री नारायण के स्वरूप ब्रह्मर्षि श्री भृगु भगवान के चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वैसे तो गौ, ब्राह्मण और संत ये सब भगवत स्वरूप ही है, किंतु जहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों का स्मरण कराया है वहाँ अपनी विभूतियों में माता जी भगवान ने स्पष्ट कहा, ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ। इसका तात्पर्य है भृगु के रूप में साक्षात भगवान रंगनाथ भगवान ही है, साक्षात नारायण भगवान ही भृगु के रूप में है। आप एक बात ध्यान दें, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, हे श्री कृष्ण आपकी समानता वाला कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। भगवान की समानता में भगवान ही है। इसलिए भगवान के वक्ष पर पाद प्रहार करके उनकी भगवत्ता को प्रमाणित करने का काम कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं कर सकता। भगवान की परीक्षा भी भगवान ही ले सकते हैं। भगवान को भगवान के रूप में प्रमाणित भी भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मर्षि भृगु के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है और यह परिवार महर्षि भृगु जी की कृपा से पालित पोषित परिवार है। भृगु शास्त्री परम दैवज्ञ और उच्च कोटि के नाम जापक, संतों के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखने वाले, प्रातस्मरणीय, नामनिष्ठ, साधु सेवानिष्ठ श्री पंडित अमृतानंद भृगु शास्त्री जी, आज उन्हीं की यह पवित्र संयोजना है जो 100 वर्ष की आयु में केवल 2 वर्ष जिनके बाकी हैं, 2 वर्ष का एक ही वर्ष समझो, 98 हो रहा, 99 अगला वर्ष 100। अब हम लोगों को तैयारी करनी है महाराज जी के शताब्दी महोत्सव को मनाने की। तो ये शताब्दी महोत्सव हम लोग महाराज जी की इच्छा के अनुसार चाहे अयोध्या जी में और चाहे श्री वृंदावन में, 2 जगह में से एक जगह कहीं ना कहीं मनाया जाएगा। वृंदावन में तो दास बढ़िया से तैयार है ही है, और महाराज जी की आज्ञा अयोध्या जी की होगी तो अयोध्या जी। तो उन पूज्य पंडित जी का ही यह स्नेह है जो पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, जिनके संबंध में आज पूज्या माता जी कह रही थी कि 50 वर्ष पहले जैसा स्वर था आज भी वैसा ही स्वर है। ऐसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के गुरु भ्राता और अब हम लोगों के लिए तो गुरुदेव रूप में ही पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी विराजमान हैं। उनके चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और परम पूज्य अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के श्री महान पद को अलंकृत किया, जिन्होंने और अब उनके कृपापात्र श्री महंत जी महाराज उस पद को अलंकृत कर रहे हैं। पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी की तो अपार कृपा इस दास पर अत्यंत बाल्यकाल से है। यह श्री रंग भागवत कथा इन 2 महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति से अत्यंत अविस्मरणीय हो गई है। पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी एवं पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी दोनों महापुरुष जी के साथ विराजती हैं। तो कथा के समय ये तो रहती ही हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में आज सुंदर सुलक्षणा वेदलक्षणा सवत्सा गोमाता का एकदम सन्मुख दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित है। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, ऋषिमयी, मंत्रमयी, विश्वरूपा, जगत जननी, जगत धात्री सवत्सा गोमाता के चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि आज कथा के शुभारंभ में गोमाता के सुपुत्र तो हम सभी हैं, पर वर्तमान समय में गोमाता के अत्यंत लाडले सुपुत्र, जिनका प्रत्येक श्वास, जिनका चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना सब केवल गाय के लिए है, जिनका विचरण ही केवल गाय के लिए है, ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय और बहुत पूज्य श्री स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी केवल अकेले नहीं, अपने संपूर्ण परिकर के सहित पूरे देश में विचरण कर रहे हैं। और निश्चित ही इसके मूल में भगवदीय प्रेरणा है, पूज्या गोमाता की प्रेरणा है। अन्यथा इतने कम समय में इस महान अभियान का, गो सम्मान आह्वान अभियान का इतने जल्दी पूरे देश में व्याप्त हो जाना और लोगों में इसकी चर्चा आरंभ हो जाना, इसके मूल में निश्चित ही भगवान का संकल्प है, भगवान की प्रेरणा है। और अपने मन की बात सबको बोलनी नहीं चाहिए। पर दास तो जब से आया है अरुणाचलेश्वर में भी हमने भगवान के महाभिषेक के समय यही प्रार्थना की,
भगवती पराम्बा जगदम्बा जगत जननी से भी यही प्रार्थना की, और आज श्री रंगनाथ भगवान से भी यही प्रार्थना की कि प्रभु एक ही प्रार्थना है, आपके चरणों में हम सबकी अगाध भक्ति हो, ये तो हम सब चाहते ही हैं, पर प्रधान प्रार्थना आपके चरणों में यही है कि हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणामय, आप ऐसी कृपा करें कि पूरा धर्म प्राण भारत राष्ट्र जागृत हो उठे और अब इस भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त ही कर दिया जाए। भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष की चिकित्सा, भारतवर्ष की आराधना उपासना संस्कार, भारतवर्ष के विकास के मूल केंद्र बिंदु में वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता स्थापित हो, गोमाता का महत्व स्थापित हो। हमारे अभी श्री वेदाचार्य जी अभी आए थे, जिन्होंने, आपने कहा हम हिंदी ठीक से बोला नहीं जानते, लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छा बोला और संस्कृत में भी बोला। हमारी प्रार्थना है इधर आके इस पे बैठ जाए, इधर कुर्सी पर बैठ। आचार्य जी, बहुत प्रसन्नता है। आज हम श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो रंगनाथ भगवान के प्रधान अर्चक जो पूज्य आचार्य जी हैं, जो प्रधान उनके अर्चक पुजारी हैं, उन्होंने भी हमको कहा कि हम कई वर्षों से आपको सुन रहे हैं और आप दक्षिण में गोमाता की चर्चा करने आए, बहुत अच्छी बात। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में भी लोग सुन रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। एक माता जी, एक सामयिक बात हम कहें, एक हमारे संत हैं, बहुत प्यारे संत हैं, स्वामी शुद्धानंद जी, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। हम लोग सनातनी हैं, वैदिक हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय का आदर करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय है। भाषा के रूप में भी पुरुषार्थ चतुष्टय है। यदि भाषा के रूप में हम पुरुषार्थ चतुष्टय को स्वीकार करें तो हमारा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष की संपूर्ण भारतीय भाषाएं पूरे भारत में व्याप्त हो जाएंगी और परस्पर सबका एक दूसरे के साथ भाषा में संवाद होने लग जाएगा। ये बात हम बहुत आवश्यक है, इसलिए थोड़ी सी कह देते हैं। जहां हमारा जन्म हुआ, जो हमारी मातृभाषा है, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो, बंगला हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी देश की भाषा हो, जिस प्रांत में, जिस भाषा में, जिन संस्कारों में हमारा जन्म हुआ, उस भाषा का आदर करना हमारा धर्म है। वो हमारा, आप वो हमारा धर्म है। तमिल में कितना अद्भुत साहित्य वैदिक सनातन धर्म का भरा पड़ा है। हम आपको सत्य कहते हैं, इस अगाध ज्ञान के भंडार को देखकर हमारे मन में भी इच्छा होती कि हम तमिल पढ़े होते तो यहाँ के साहित्य को हम पढ़ते। इतना अगाध साहित्य, और केवल तमिल में ही नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत की भाषा में इसी प्रकार का दार्शनिक वैदिक भक्ति साहित्य भरा पड़ा है। अमुक अमुक समय में प्रकट होकर के महापुरुषों ने वहाँ की भाषा को ही माध्यम बना करके वैदिक सनातन सिद्धांतों को जन जन में लोगों में समझा दिया, जन जन में लोगों में प्रतिष्ठित किया। तो जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस प्रांत में हमारा जन्म हुआ, जिस भाषा में हमारा जन्म हुआ, उस भाषा का आदर करना, उस भाषा में अपना संवाद और व्यवहार करना, ये हमारा धर्म है। स्वभाषा में अपना व्यवहार संपादित करना, ये हमारा धर्म है। इस समय व्यवहार की भाषा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की, संपर्क की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है नहीं, मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा मान करके इसमें अपना व्यवहार संपादित कर रहे हैं। यद्यपि रूस में अलग है, चीन में अलग है, जर्मनी अलग है, सब अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा अर्थ है, स्वभाषा धर्म है और अंग्रेजी भाषा अर्थ है। और हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा हमारा काम रूपी पुरुषार्थ है। ये बात हिंदी भाषी होने के कारण हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि भारतवर्ष में अधिकांश विस्तृत भूभाग में
जिस भाषा में लोग अपना व्यवहार करते हैं वो भाषा हिंदी भाषा ही है। गुजराती भाषा भी हिंदी भाषा के जैसी ही है, कहने में गुजराती है, और आप हिंदी बोलने सुनने समझने वाला व्यक्ति गुजराती बिना सीखे पढ़े समझ सकता है, हिंदी तत्सम है। पंजाबी व्यक्ति हिंदी समझता है, उसको अलग से हिंदी पढ़नी नहीं पड़ती है। हिंदी भाषी व्यक्ति पंजाबी समझता है, उसको अलग से पंजाबी नहीं पढ़नी पड़ती है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक सब हिंदी भाषी। और हिंदी भाषा में विपुल भक्ति साहित्य है। श्रीमद् रामचरितमानस जैसी अनुपम रचना वो हिंदी भाषा में है। गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य जो संपूर्ण सनातन धर्म का सार सर्वस्व ही है। अष्टछाप के महान भक्त कवियों की वाणियाँ, बहुत विपुल संत साहित्य, संतवाणी साहित्य, वो सब का सब हिंदी भाषा में है। इसलिए हिंदी हमारा काम है, काम माने हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली भाषा है। इसलिए ये बात सबकी समझ में आ जाए तो हिंदी से परहेज नहीं रह जाएगा। कितने हो गए स्वामी जी पुरुषार्थ? धर्म, स्वभाषा बोलना, उसको पढ़ना लिखना, ये हमारा धर्म है। अंग्रेजी भी पढ़ना लिखना सीखना बोलना वो हमारा अर्थ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। और हिंदी हमारा काम है। और संस्कृत भाषा हमारा मोक्ष है, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों की भाषा संस्कृत है, उपनिषदों की भाषा संस्कृत है, ब्रह्मसूत्र संस्कृत है, श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत है। अभी छोटे छोटे बच्चों ने कितना विशुद्ध उच्चारण पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक सुना करके मंगलाचरण किया। तो संस्कृत हमारा मोक्ष है। तो इस प्रकार से चारों पुरुषार्थों को हमें अपने जीवन में भाषा के रूप में भी आदर देना चाहिए। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज आरंभ में ही पूज्य स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज, उनका मंगलमय दर्शन हुआ। उन्हें 5 बजे प्रस्थान भी करना है और 5 से कुछ ऊपर ही हो रहा है, 5 से 5 मिनट ऊपर हो रहा है। यहाँ से मदुरई जाना है। जैसे आप लगे हैं, हम उतनी सक्रियता से तो नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हम लोगों के जीवन का ये भाग्यशाली क्षण आवे। एक छोटी सी बात हम कहें, दक्षिण भारत जहाँ वैदिक सनातनी संस्कृति के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। यहाँ के जो मंदिर हैं उनको देखकर लगता है ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं, वो देवताओं के बनाए हुए मंदिर हैं। और शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक पद्धति से जो अर्चन यहाँ देवार्चन यहाँ होता है, वैसा देवार्चन अन्यत्र नहीं होता है। ब्राह्मणों में संस्कार भी यहाँ के सुरक्षित हैं, परंपरागत तरीके से वेदाध्ययन है, वेदांग का अध्ययन है। लेकिन एक न्यूनता सर्वत्र दिखाई पड़ रही है, वो ये, कल हम चिदम्बरम में भी गए थे, तो वहाँ मंदिर के सामने जो प्रधान गाय के रूप में जिसको लाया गया था, वो न तो पूरी तरह जर्सी थी, न पूरी तरह जर्सी थी, और न पूरी तरह वेदलक्षणा भारतीय देसी थी, हैं? हाँ हाँ हाँ, वो शंकर प्रजाति की थी। एक है शंकर, भगवान शिव का वाचक है। एक दंत सकार से शंकर, वो संकरित गाय, गाय है ही नहीं वस्तुतः वह। शंकर के लिए तो गीता जी में कहा, शंकरो नरका यैवा कुलग्नानां कुलस्य च, शंकर का नरक ले जाने वाली है। तो यहाँ के वैदिक मंदिरों में जर्सी का प्रवेश हो जाना, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में उसको दोगली कहते हैं, दोगली गाय, दोगली का प्रवेश हो जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पूछा यहाँ देसी गाय हैं तो सब देसी ही क्यों नहीं रखते हो? चिदम्बरम की बात है। तो लोगों ने कहा हमारा लोग गोदान करने आते हैं, इसको दे जाते हैं। तो कितने दुख की बात है, जहाँ की धरती पर भगवान आदिशंकराचार्य प्रकट हुए हों, जहाँ की धरती पर श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रकट हुए हों, जहाँ की धरती पर श्रीमन मध्वाचार्य प्रकट हुए हों, जहाँ की धरती पर निम्बारकाचार्य प्रकट हुए हों, जहाँ की धरती पर श्री विष्णु स्वामी आचार्य प्रकट हुए हों, वहाँ के लोग गोदान के रूप में मंदिरों को, देवताओं को, शंकर प्रजाति के पशु का दान गोदान के रूप में कर रहे हैं। यह कितनी दुख की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जो यहाँ की इस भाषा और संस्कृति से परिचित हैं, आप लोग कमर कस के इस कार्य में लगिए कि यहाँ के मंदिरों को दोगली जर्सी से विमुक्त कराकर विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गोवंश को प्रतिष्ठित कीजिए, जिससे देवता का पूजन, अभिषेक, दर्शन, उसमें कहीं जर्सी दोगली ना आवे, शुद्ध भारतीय देसी गाय रहे। ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तो गाय का दर्शन करके हमारा मन बहुत प्रसन्न है। और ये गो सम्मान आह्वान अभियान श्री मलुक पीठ, जड़कोर गोधाम, सूरश्याम गोधाम, सबके YouTube चैनल पर निरंतर ये हमको पर्चा दे के गए, उसमें कुछ नंबर भी आ गए हैं भाई, आपके जरूरी होंगे ये।
तो ये अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। तो यहाँ पत्रक बांट दिए गए हैं। अपने तो सब वेबसाइटों पर ये चल ही रहे हैं, कथाओं में भी हम बोलते रहते हैं। आप लोग भी जिसके पास ये पत्रक पहुँचे, आप लोग विज्ञान का, सोशल मीडिया का उत्तम उपयोग करते हुए अपने संपर्की लोगों में जिनसे आपकी बातचीत होती है उनमें इस संदेश को प्रसारित कीजिए। और आप जहाँ भी रहें, हम भी 27 अप्रैल को जहाँ भी होंगे वहाँ के निकटवर्ती क्षेत्र में पहुँच करके और इस अभियान में सम्मिलित होंगे। तो आप सब लोगों को जो जहाँ है वहीं से रह करके इसके प्रत्येक कार्य में हृदय से जुड़ना है, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। आज प्रथम दिवस है, आरंभ में भी थोड़ा विलंब ही हुआ और यहाँ दूसरा कोई काम है नहीं कथा के अलावा, तो कथा का हम लोग आरंभ करेंगे। आज एक गोभक्त संत की उपस्थिति कथा के आरंभ में हुई, इससे हमारा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित है। और ऐसी बीच बीच में आप दर्शन देते रहें। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो मेरा जय जय भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। वो जो गोमाता सामने हैं उनको कुछ हरा चारा वगैरह कुछ रख दें तो जिसमें उनका रखा हुआ है तो वो पाती रहें और उनका मन लगा रहे। हम लोग श्री रंगनाथ धाम में बैठे तो थोड़ी श्री रंगनाथ धाम की चर्चा करना वो अत्यंत आवश्यक है, समीचीन है, करना ही चाहिए। तो आज थोड़ी श्री रंगनाथ भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे श्रीरंगम क्षेत्र को उन्होंने धन्य किया और श्रीरंगम की कैसी अद्भुत अनुपम महिमा है, इसका सांकेतिक संक्षिप्त स्मरण हम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना है, ये श्री रंगनाथ भगवान इस धरती के ठाकुर जी नहीं है, अयोध्या के तो है ही हैं, पर अयोध्या से पहले यही वैकुंठनाथ हैं। त्रिपाद विभूति वैकुंठनाथ श्री रंगनाथ ही हैं। और यही त्रिपाद विभूतिस्थ वैकुंठनाथ श्री रंगनाथ भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए और यही श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या में विराजित हुए। और रंगनाथ भगवान वैकुंठ के ठाकुर हैं, इसलिए साक्षात वैकुंठ ही अयोध्या के रूप में अवतरित हुआ। और श्री रघुनाथ जी ने कृपा करके श्री रंगनाथ भगवान को विभीषण जी को दिया और विभीषण जी के द्वारा यहाँ कावेरी तट पर विराजमान किया गया। इसलिए श्री रंगनाथ क्षेत्र, इसको पुराणों में अष्टभू वैकुंठों में प्रधान वैकुंठ माना गया है। कितने भू वैकुंठ हैं इस धरती पर? कितने भू वैकुंठ हैं? अष्ट वैकुंठ हैं। उन अष्ट वैकुंठों में प्रधान वैकुंठ श्री रंगनाथ धाम है। महाराज जी, श्री रंगम के महात्म्य में लिखा है कि कोई भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, किसी जाति वर्ण संप्रदाय का भेद नहीं है। कोई भी जीव श्री रंगम क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही चतुर्भुज हो जाता है। और जब तक श्री रंगम क्षेत्र की परिधि में रहता है तब तक वह चतुर्भुज नारायण पार्षद स्वरूप ही रहता है। यहाँ के कीट पतंग पशु पक्षी भी नारायण स्वरूप हैं। 108 दिव्य देश इस ब्रह्मांड में हैं, उनमें 107 दिव्य देश तो इस भुवन कोश ब्रह्मांड में हैं और 108वां दिव्य देश साक्षात त्रिपाद विभूति महावैकुंठ है, जहाँ श्री रंगनाथ जी विराजते हैं। और महावैकुंठ के त्रिपाद विभूति महावैकुंठ के श्री रंगनाथ इस भूलोक में, यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में द्रविड़ देश में विराजमान है। इसलिए ऐसा महात्मा है महाराज जी कि जीव जब श्री रंगम क्षेत्र में आता है तो यहाँ प्रवेश करते ही, रंगनाथ भगवान का दर्शन करते ही 108 दिव्य देशों के दर्शन का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। धोखे से भी आकर जो एक बार श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन कर लेता है उसे फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, किसी का स्तनपान नहीं करना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पर एक बात फिर भी हम कहेंगे, शास्त्रों में तो इस सब महिमा की बातें लिखी हैं पर सबकी श्रद्धा नहीं होती, सबको विश्वास नहीं होता। और इसी श्रद्धा विश्वास की न्यूनता के कारण जो तीर्थ दर्शन का लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। हमको तो इतना आनंद हुआ भगवान रंगनाथ के दर्शन से कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते।
हमको तो लगता था हम दिन भर जब तक मंदिर खुला रहता बस वहीं खड़े रहें, वहीं बैठे रहें, भगवान को निहारते रहें। और आज कितनी सुंदर बात है कि जो रंगनाथ दर्शन कर रहे थे वो यहाँ भी एक रूप से आकर के विराज गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। और उनके चरणों में बैठ करके ही हम लोगों को एक सप्ताह पर्यंत श्री रंगम क्षेत्र में निवास का सौभाग्य मिलेगा। भाई संभव होवे तो प्रतिदिन एक बार कम से कम कावेरी स्नान अवश्य करना। हम लोग प्रातःकाल जिन नदियों का नाम लेते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये कह करके तब जल में अवगाहन करते हैं। वो कावेरी दक्षिण गंगा है, भागीरथी उत्तर गंगा है और कावेरी दक्षिण गंगा है। कावेरी के संबंध में भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है, जो कावेरी में स्नान करते हैं उनके पाप तो नष्ट होते ही हैं, उन्हें भगवान के प्रति भक्ति का उदय हो जाता है। महाराज लिखा है, प्रायो भक्ता भविष्यन्ति, जो दक्षिण की नदियों का जल पिएंगे, उनमें स्नान करेंगे, वे सब के सब भगवान श्री हरि हर के भक्त हो जाएंगे। अपनी कट्टरता अपने स्थान पर है, पर वैदिक सनातन धर्म की एक निष्पक्ष बात यह है कि वैदिक सनातन धर्म की जो उपासना पद्धति है वो हरिहरात्मिका है। क्या है? हरिहरात्मिका। आप जहाँ जाओ देखो महाराज जी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हिमंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिका पुरी हैं। अयोध्या में भगवान नागेश्वर विराजमान है, वहाँ के प्रधान शिव जी नागेश्वर हैं। नागेश्वर, क्षीरेश्वर, मंत्रेश्वर और दुर्गेश्वर, और उन्हें कोटेश्वर भी कहते हैं, दुर्गेश्वर भी कहते हैं। ये 4 स्वरूपों में शिवजी अयोध्या जी में विराजमान है। अयोध्या महात्म्य उसकी चर्चा है। वैष्णव क्षेत्र है और वहां के क्षेत्रपाल प्रधान रूप में शिवजी ही है। हमारे ब्रज में आ जाओ तो मथुरा मंडल में, ब्रजमंडल में भगवान श्री हरिदेव, गोविंद देव, केशव देव, बलदेव आदि स्वरूपों से भगवान विराजमान हैं। तो वहीं भूतनाथ महादेव, गोपीश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव के रूप में 4 स्वरूपों में शिवजी विराजमान हैं। काशी में जहाँ प्रधान भगवान काशी विश्वनाथ हैं, वहाँ काशी के प्रधान देवता श्री बिंदु माधव हैं। हरिहर का मिलन वहाँ होता है। और बिंदु माधव दर्शन न करे, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात, बिंदु माधव दर्शन न करे और विश्वनाथ जी का दर्शन करे तो काशी दर्शन माना नहीं जाता है। काशी की यात्रा स्वीकृत ही तब होगी जब विश्वनाथ जी के साथ बिंदु माधव जी का दर्शन। काशी कांची, कांजीवरम जिसको कहते हैं, कांची वरदराज भगवान विराजमान हैं, वहाँ श्री वरदराज भगवान विराजमान हैं। और उधर शिवकांची में श्री एकाम्रनाथ भगवान विराजमान है, एकाम्रेश्वर भगवान विराजमान है। रामबा भगवती जगदम्बा सर्वत्र विराजमान है। उज्जैन में भगवान महाकाल विराजमान है, तो वहाँ के प्रधान देवता के रूप में श्री गोपाल जी विराजमान है। पुरी, पुरी में कौन सी पुरी है? नहीं वो नहीं। पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची, मायापुरी हरिद्वार, वहाँ के प्रधान दक्षेश्वर महादेव, और वहाँ ऋषिकेश भगवान प्रधान है, दक्षेश्वर महादेव वहाँ। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरी द्वारिकापुरी, जहाँ नागेश्वर भगवान विराजमान है। ये सप्तहिता मोक्षदायिका। ये अष्टभुव वैकुंठ में श्री रंगनाथ भगवान हैं, यहाँ जललिंग भगवान जम्बुकेश्वर विराजमान है। अब देखिए, शैव तीर्थों में भगवान नारायण, नारायण के तीर्थों में भगवान शिव। इसलिए बिना किसी सांप्रदायिक दुराग्रह के भगवान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का सिद्धांत, नित्य सिद्धानाद्य पौरुषे भगवान वेद का सिद्धांत, भारतवर्ष की उपासना हरिहरात्मिका है। और इस उपासना को ही मानने वाले विशुद्ध सनातनी हैं। अपनी अपनी परंपरा और मर्यादा को मानना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के दुराग्रह में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि हम स्मार्त हैं, शिवोपासक हैं तो हम विष्णु दर्शन नहीं करेंगे, अथवा हम विष्णु उपासक हैं तो हम शिव दर्शन नहीं करेंगे। इस प्रकार की विकृति यदि किसी साधक में आ जाती है तो वह उपासना आराधना करने पर भी अपने जीवन के चरम लाभ से वंचित ही रह जाएगा। ऐसे अनेकों प्रमाण हमारे शास्त्रों में आए। तो महाराज जी, वर्णन आता है कि जब भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों से, ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए, और मरीचि के पुत्र भगवान कश्यप हुए, और कश्यप जी की अदिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से भगवान विवस्वान सूर्य आदित्य प्रकट हुए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान सूर्य के संज्ञा देवी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए सृष्टि विस्तार के लिए, उन्हीं का नाम हुआ वैवस्वत मनु।
विवस्वान सूर्य का नाम है और सूर्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम वैवस्वत मनु हुआ। इनको कहा गया कि तुम तप करो और सृष्टि का विस्तार करो, धरती पर भूमंडल पर शासन को व्यवस्थित करो। महाभारत में लिखा है महाराज जी, महाभारत में लिखा है माता जी, भगवान व्यास प्रकट होकर कह रहे हैं पांडवों से कि तुम लोग धर्मशील होने के बाद भी दुखी हो, बार बार शत्रुओं से पराभूत हो रहे हो, उसका मूल कारण है तुम्हें पुरोहित का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को एक दिन भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुम पुरोहित का वर्ण करो। और धौम्य ऋषि को पुरोहित बनाया युधिष्ठिर ने, और उसके बाद धौम्य के पुरोहितत्व में ही उन्होंने और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो पुरोहित होना बहुत आवश्यक है। बिना पुरोहित के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। आजकल पुरोहित परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अपने कुल परंपरा के अनुसार किसी विद्वान पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। और पुरोहित का धर्म है कि वह अपने यजमान के हित का निरंतर चिंतन करे, उसके जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कैसे होवे इसका चिंतन करना, इसकी व्यवस्था संपादित करना, ये पुरोहित का धर्म है। यजमान का धर्म नष्ट न हो, यजमान का अर्थ नष्ट न हो, यजमान का काम नष्ट न हो, उसकी इच्छाएं भी पूर्ण हो और यजमान को मोक्ष मिले। ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हमारे यजमान को कैसे हो, ये पुरोहित का धर्म है। और यजमान का धर्म है कि अपने पुरोहित का संपूर्ण भरण पोषण आत्मवत करे। पुरोहित को ग्राम याजक न बनना पड़े, अयाज्य याजन न करना पड़े, किसी के सामने हाथ फैला करके कुछ याचना न करनी पड़े। इतनी उदारतापूर्वक अपने पुरोहित का सम्मान करना चाहिए। पुरोहित की बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई पुरोहित बनाना चाहिए। महाराज जी, अब पुरोहित एक पद हो गया। अब पुरोहित की भी योग्यता है। पुरोहित कैसा होना चाहिए, उसको कितना विद्वान होना चाहिए, कितना सदाचार संपन्न होना चाहिए, उसका ज्ञान, उसका पांडित्य कैसा होना चाहिए, पुरोहित के लक्षणों का भी श्री महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया। हम लोगों के यहाँ भी विरक्त महात्माओं में भी सब तीर्थों में जाते तो कोई पुरोहित, तीर्थ पुरोहित मिलते कि नहीं? कहते हम 4 संप्रदाय के पंडा हैं, हम तुम्हारे पुरोहित हैं। मिलते कि नहीं मिलते? तो पुरोहित की परंपरा आज की नहीं है, ये पुरोहित की परंपरा प्राचीन है। अब थोड़ी विकृति यह आ गई है कि पुरोहित का लड़का पुरोहित हो गया, अब उसमें योग्यता है चाहे नहीं है। तो पौरोहित्य कर्म करने वालों को अपने में पौरोहित्य के योग्य लक्षणों का संपादन करना चाहिए। मनु जी ने कहा, वैवस्वत मनु ने कहा कि भगवान बिना पुरोहित के हम कैसे धर्म का पालन करेंगे, हमको पुरोहित दीजिए। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने, न तो कोई क्षेत्र विशेष है कि यहां का तुमको राजा बनना है, न प्रजा है, न किला है, न खजाना है, न सेना है, न मंत्री है, कुछ नहीं है। फिर भी मनु जी कहते सब कुछ ब्रह्मा जी आपकी कृपा से हम कर लेंगे, लेकिन हमको पुरोहित दीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों की ओर देखा तो जैसे ही वशिष्ठ जी पर दृष्टि पड़ी, वशिष्ठ कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, प्राणात वशिष्ठ संयज्ञ